हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए बहुत ज़ोर शोर से मेहनत कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, कुछ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और जिसमें आप लोग और सारे टीचर्स जो हैं सब मेहनत में लगे हुए हैं ताकि बच्चों का जो है एग्ज़ाम जो जाने चाहिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे जाने चाहिए, उनका रिजल्ट जो बने एकदम फैंटाबुलस बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करने से पहले आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो आपको बाद में बताएंगे। पहले शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। हाँ चलो, तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे बाहर से आपको कुछ नहीं आने वाला है। 12th का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा न्यूमेरिकल फंसने वाला है, किस टॉपिक से, कौन से कॉन्सेप्ट से क्या आने वाला है। ठीक है, तो जितने डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होंगे बेटा या फिर जितने न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवाने वाले। ठीक है, चलिए शुरुआत करने से पहले एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग। वही जैसे कि हर बार कहते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अभी करो, अभी हाँ अभी करो, तब शुरुआत करेंगे। पहले लाइक कमेंट एंड शेयर करो जल्दी। बहुत से तो कह रहे होंगे हम तो नहीं पढ़ रहे, जाओ जा रहे हैं आपकी वीडियो छोड़ के, पढ़ लो ना, लायक एग्जाम आ गए हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो तो वीडियो को शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सभी लोग। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 1 जो है 12th क्लास फिजिक्स का वो है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं, आपको पता है। इससे अगर आपका आएगा क्वेश्चन तो वो आएगा बेटा एमसीक्यू आने वाला है। क्या नंबर 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू आपका आएगा। क्या आएगा आपको पता हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप पढ़ के आए हैं, अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ आपने। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सिर्फ आपका एमसीक्यूज फंसेगा, आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड क्वेश्चन जो आपको पता है, कुलोम्ब्स लॉ। मैंने अभी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन जो करवाए हैं ना वो आप सीरीज देख लेना एमसीक्यू वाली। ठीक है, उसमें भी मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, तो उसमें कुलोम्ब्स लॉ जो है ना उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उससे भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग कुलोम्ब्स लॉ आपको सही से पता होना चाहिए कि फोर्स बराबर क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ चार्जेस अपॉन जो डिस्टेंस होती है उनकी वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स की। ठीक है, तो F इज इक्वल टू होता है क्या, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, बताया ना आपको। ठीक है, बाकी और कुछ भी होता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, कुलोम्ब्स लॉ आपको पता होना चाहिए सही से। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट वगैरह जो वैल्यू वगैरह होगी वो आपको दे रखी होगी ऑलरेडी, तो आपको इतनी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल आपको कुलोम्ब्स लॉ क्या करना है, उसके न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। एक तो न्यूमेरिकल करके जाना उस फॉर्मूले से, और आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि वो कैसे निकला है। तो थ्योरी एक तो न्यूमेरिकल करके जाएंगे और उसके आप थ्योरी, तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लेना, आपने की भी होगी। ठीक है, और उसकी थ्योरी जो भी थ्योरेटिकल पढ़ के जाएंगे आप, उस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कुलोम्ब्स लॉ होता क्या है, कहता क्या है। ठीक है, कुलोम्ब्स लॉ से आप क्या समझते हैं, जो पूछा अगर वो कह दिया, उसने कह दिया कि एक्सप्रेस कुलोम्ब्स लॉ, ठीक है, या फिर ड्राइव करने को बोल दे तो आप नॉर्मली उसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको बता देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो आप ये 10th क्लास में पढ़ के हैं, लेकिन आपसे थ्योरेटिकल पूछ देता है। क्या पूछा, सिर्फ थ्योरी पूछेगा आपसे, न्यूमेरिकल थोड़ी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कहे कि किसकी पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। आपसे क्या पूछेगा बिटुआ, आपसे पूछेगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद है तो आप नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ सकती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको थ्योरेटिकल पढ़ और आप इसे नॉर्मली पढ़ भी लेंगे ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही होंगी ये सारी चीज़ें। तो 10th क्लास का भी टॉपिक है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछता भी और इजी भी है। तो दिक्कत क्या है, नंबर लेने हैं, है ना, क्या दिक्कत है नंबर लेने, जब इतना इजी क्वेश्चन कुछ पूछ दे और फिर भी आप ना करें तो फिर आप तो ना लायक हो, फिर आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ जो टॉपिक है जिस यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, तो फोर्थ जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूछेगा ही पूछेगा, या तो पॉइंट चार्ज से पूछेगा या डाइपोल वगैरह पूछेगा। ठीक है, और आपको पता है जो पॉइंट चार्ज, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज पूछेगा,
एक्सियल वगैरह पे पूछ देता है, तो आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये सारे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह को तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए बेटा, और इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इससे न्यूमेरिकल पता होना चाहिए आपको और डेरिवेशन भी आपको दोनों पता होना चाहिए एट एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। पॉइंट चार्ज से क्या निकालना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। न्यूमेरिकल करके जाएंगे आप इसका, उसका डेरिवेशन दोनों कर लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके लिए। तो आप डाइपोल पे जो आप कहेंगे ना, किसी वजह से डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा उसका आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए, ठीक है। आप सही से एक्सप्रेशन करके जाएंगे उसकी, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह आपको क्लियर होनी चाहिए सारी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बेटा, देखो बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। आप कुछ बच्चे से मैंने ऐसे देखे हैं 12th क्लास में चाहे हो चाहे 10th क्लास में हो, चाहे मतलब जो बोर्ड्स के बच्चे हैं, एग्जाम देने से पहले ना वो बस नोटबुक को देखेंगे, ठीक है। अभी देख रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं बेटे, तो अभी प्रैक्टिस करके देख लो, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो देख के उन्हें लगता है कि हाँ वो चीज़ याद हो गई है, ठीक है, देख लेंगे उस चीज़ को, प्रैक्टिस नहीं करते। तो बेटा देखो ये साइंटिफिक रिसर्च से आपको पता है, ये साइंटिफिक चीज़ है कि अगर आप लिख के देखते हो ना कोई चीज़, तो ये जो आपकी फिंगर्स जो है ना, ये आपकी ब्रेन से अटैच रहती हैं, आपको पता है नर्व्स के द्वारा, ठीक है। तो जो आप लिखते हैं ना, तो आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो जो आप लिखेंगे उस चीज़ को ना, वो आपके दिमाग में ज़्यादा थोड़ी सी कैसी रहती है, ज़्यादा याद रहती है आपको, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करके देखा करो, ऐसे दिमाग से आप देख रहे हैं बस आँखों से और लपेटते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो बेटा ऐसे आपको याद थोड़ी होने वाला, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप तब तक आपको डेरिवेशन नहीं होने वाली है। आप डेरिवेशन देख लेंगे, आपको लगेगा कि हाँ हो गई है, लेकिन जैसे आप वहाँ लिखने बैठेंगे ना, आप वहाँ करने बैठेंगे डेरिवेशन, तो वहाँ बीच में अटक जाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे टॉपिक्स का क्लियर होने का, और फिर क्लियर भी नहीं है वो टॉपिक्स, ऐसे थोड़ा ना क्लियर होते हैं कि आप बीच में अटक जाओ, ठीक है। क्लियर का मतलब आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, उस पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन कर लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आपको सिर्फ डेरिवेशन करना है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछने वाले हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा, इन टॉपिक्स से हर बार पूछता है बच्चों, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देखेंगे, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। क्या कह रहा है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क से जो आता है ना डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार मोस्टली पूछ ही लेता है ये, ठीक है। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा जो आपको लेके आए हम, ठीक है। तो ये टॉर्क निकालना है इसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके द्वारा टॉर्क निकालना है। तो आपको इसका क्या करना है, डेरिवेशन करना है। ये सारे टॉपिक है ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी तो उसमें तो दे ही रखा है, लेकिन अगर अच्छी तरीके से नहीं दे रखा है ना एनसीईआरटी में, तो आप इसकी प्रैक्टिस ऐसा लड़ोरा से कर लीजिए, उसमें एकदम अच्छी तरीके से और बारीकी से समझा रखा है कि आपको क्या कैसे करना है, ठीक है। तो आप ये करके जाएंगे। तो टॉर्क निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी किस पर, डाइपोल पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वो भी डाइपोल पर। आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, उसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 6th टॉपिक जो है वो, सॉरी 7th टॉपिक जो है वो है गॉस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, ठीक है। और मैंने बताया भी था, जो गॉस लॉ होता है बेटा, एमसीक्यूज में भी आया था, वो सिर्फ क्लोज्ड सरफेस, किसके कहते हैं, क्लोज्ड एरिया के लिए क्या करता है, वो वर्क करता है। एनी क्लोज्ड एरिया, कोई सा भी क्लोज्ड एरिया है सिर्फ उसमें वर्क करता है, ओपन एरिया के लिए वर्क नहीं करता, ठीक है। चलो, तो क्या होता है, आप इससे क्या करेंगे, आप न्यूमेरिकल कर लेना इससे प्रैक्टिस। गॉस लॉ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, और क्या पूछ सकता है, डेरिवेशन इसकी। तो आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तभी आपके लिए क्या होगा, वो फायदेमंद होगा, आपके लिए हेल्प करेगा। मार्क्स अच्छे लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। मैं लिखवा तो दे रहा हूँ, ये सारा बोर्ड का मटेरियल तो है, बट आप करेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा, समझ रहे हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए। चलो, गॉस लॉ एप्लीकेशन कर लेना इसकी, जितनी भी है, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन कर लेना, ठीक है। उनकी क्या करना है, उन एप्लीकेशंस के क्या करना है, आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन का क्या कर लेना, आप सारे डेरिवेशन कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एमसीक्यू वगैरह मैंने एक ही इसमें लिखवाया, बाकी आप एमसीक्यूज वगैरह मैंने करवा दिए हैं, तो आप वहाँ चेक कर लेना। अलग वीडियो है, अलग वीडियोस में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिए हैं सारे चैप्टर्स से, ठीक है। तो वो जो आकर आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। और रही बात डेरिवेशन की, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर की बता दी है कि क्या क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी सेकंड थर्ड की मैं 14 चैप्टर तक
पूरे कवर करवा दूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट जो दे रहे हैं वो आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप, मैंने कहा ना, कुछ चैप्टर छोड़ रहे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक छोड़ के आप चल दिए हैं, आप सोच रहे हैं कि भैया थोड़ी ना बता रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वो हैं जो निचोड़ निकाल के लाए एक तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में, हमें ये तो फ्री के थोड़ी ना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा। इन टॉपिक से हर बार पूछती है CBSE, तो आपको पता होना चाहिए। जब करवा रहे हैं तो आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, ठीक है। बिना मेहनत के फल मिलता नहीं है, आपको पता है। हम क्या महापुरुष कह गए, ठीक है। और वही, ये जब तो मेहनत करेंगे, अगर मेहनत है बच्चों की अच्छी, अगर अच्छी मेहनत से वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट अच्छा ही आएगा, एग्जाम फोड़ के आएंगे एक तरीके से हमारे बच्चे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।